शुक्रवार को राज्य सचिवालय शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम बीओडी की बैठक हुई। प्रदेश में एचआरटीसी की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी सिर्फ 231 रूट पर मुनाफे में है। बैठक में वॉल्वो बसों का फ्लिंग बदलने समेत 572 नई बसें एचआरटीसी में शामिल करने को लेकर फैसला हुआ है। वहीं निगम की बसों में महिलाओं को मिलने वाली 50% छूट को लेकर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस मामले पर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी के केवल 231 रूट मुनाफे पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बीओडी की बैठक में विस्तृत प्रेजेंटेशन दी गई। इसमें एचआरटीसी के तमाम आय और व्यय को लेकर रिपोर्ट पेश की गई है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी घाटे में चल रही है, लेकिन इसे कैसे आत्मनिर्भर किया जाए, सरकार इसको लेकर काम कर रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी में नई बसों को शामिल किया जाने पर भी फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी 25 वॉल्वो बसों के फ्लिंग को पूरी तरह से बदलने जा रही है। इसके अलावा 297 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें शामिल होंगी और इसके अलावा 250 नई डीजल बसों को भी लेकर शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही 100 नए टेम्पो ट्रैवलर भी खरीदे जाएंगे। वहीं महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में मिलने वाली 50% छूट बंद करने को लेकर मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह फैसला सरकार ने लिया है। ऐसे में इस पर कोई भी निर्णय सरकार के स्तर पर ही होगा। उन्होंने कहा कि बीओडी की बैठक इसका कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। एटलीस्ट ना तो जो महिलाओं को मुफ्त सुविधा दी जा रही है, ना तो उसको वापस लिया गया है और ना ही न्यूनतम किराया जो है बढ़ाया गया है। तो मैं उन पत्रकार साथियों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले ही ये घोषणाएं की हैं और ये दोनों फैसले जो हैं किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लगातार हो रही है और एचआरटीसी में कैसे खर्चे घटाए जा सकें और कैसे आय बढ़ाई जा सके उस पे हम काम कर रहे हैं। और हमारे जो खर्चे हैं उसको सिर्फ आप इस नज़रिए से नहीं देख सकते कि हम घाटे में काम कर रहे हैं। हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और कल्याणकारी राज्य है। हमारे जनता के प्रति जो है जिम्मेवारियां हैं। एचआरटीसी 50वें साल में प्रवेश कर गई है, अपना गोल्डन ईयर मना रही है। 50 साल में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, कहाँ तक पहुँचे हैं। 70 लाख लोगों की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं और लगभग रोज़ाना 4 से 5 लाख लोग हमारी बसें जो है लोगों को उठा रही हैं एक स्थल से दूसरे स्थल पे ले जाने के लिए, उनको अपने गंतव्य स्थल पे पहुंचाने के लिए। तो एचआरटीसी का प्रदेश के आवाजाही में, प्रदेश के वेलफेयर में बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपने पत्रकार साथियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि एचआरटीसी के प्रति एक अच्छा भाव आप रखें कि सेवा किस तरीके से हो रही है और नई बसेस डालने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हम 297 इलेक्ट्रिक बसेस डाल रहे हैं, 250 डीजल बसेस डाल रहे हैं और वॉल्वो बसेस का पूरा फ्लीट चेंज कर रहे हैं। 25 नई वॉल्वो बसेस डाल रहे हैं और उसके बाद 100 जो है टेम्पो ट्रैवलर हम डाल रहे हैं। अब वॉल्वो बसेस को लेके लगातार खबरें आ रही हैं। जब हमने एक बार कह दिया कि हम सारा का सारा फ्लीट चेंज कर रहे हैं, 25 की 25 बसें बदल रहे हैं, तो थोड़ा सा समय तो पत्रकार साथी भी हमें दें, खरीद का समय तो दे दें कि कितना समय लगना है उसमें। उसका टेंडर फ्लोट कर रहे हैं और वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट जो है हम फ्लीट डाल रहे हैं। और आज बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन एमडी साहब ने दी है कि एचआरटीसी ने का खर्चा क्या है, कितना हमारी आमदनी है, कितना हमारा खर्चा है, कर्मचारियों पे हम कितना खर्चा करते हैं, पेंशनर्स पे हम कितना खर्चा करते हैं, डीजल पे हमारा कितना खर्चा हो रहा है, टायर खरीद पे, पुर्जे खरीद पे हमारा कितना है, वर्कशॉप चलाने पे कितना खर्चा हो रहा है। और ये सब बातों पे
HRTC एक खुली किताब है। हम प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से कोई बात भी नहीं छुपाना चाहते हैं, पर हर प्रदेशवासी को पता होना चाहिए कि HRTC जो कि सर्विस में है और वेलफेयर का काम कर रही है, तो उसकी स्थिति क्या है वो हम हर हिमाचल वासी से शेयर भी करना चाहते हैं और उसके हिसाब से हम उसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम किस ढंग से इसको आत्मनिर्भर बना पाएँ और किस ढंग से हम अपने खर्चे नियंत्रित कर पाएँ, उसकी एक दूरगामी योजना HRTC प्रबंधन ने तैयार की है। वो कैबिनेट को भी दिखाएंगे और मुख्यमंत्री जी से भी शेयर करेंगे। सब लेवल पे जाके हम जो भी कदम उठाना होगा HRTC के इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, वो कदम हम उठाएंगे। भर्तियों को लेकर पहली दफ़ा भर्ती जो है कंडक्टर की भर्ती पहली दफ़ा जो है पब्लिक सर्विस कमीशन ने की है। और आप क्या चाहते हैं? HRTC की भर्ती कंडक्टर्स की पब्लिक सर्विस कमीशन ने की है। कुछ ही दिन में जो है लोगों को स्टेशन दे दिए जाएंगे और किस बस पे उन्होंने जाना है वो सारा हो जाएगा। दूसरा, ड्राइवर्स की भर्ती रुकी पड़ी थी, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ड्राइवर की भर्ती सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति के हाथ में हम 52 सवारियों का जीवन देते हैं या 42 आदमी का जीवन जिसके हाथ में देते हैं, तो हमें डबली श्योर होना है कि वो आदमी जो है जिसके हाथ में हम गाड़ी दे रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उस बस को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकता है। तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये ऐसे तो है नहीं है कि सामान्य भर्ती है, ड्राइवर की भर्ती है। ड्राइवर बस कैसे चलाता है उसकी और उसके मानक हैं, वो उन सब मानकों पे अगर ड्राइवर ठीक होता है। ड्राइवर्स की भर्ती में, कंडक्टर की भर्ती में पहली दफ़ा कोई सिफारिश नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, टोटल मेरिट पे भर्ती हो रही है।